हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। मैं ऐसे ही लाल पीली क्यों लग रही हूँ, जब देखूँ तेरी लाल पीली अखियाँ। पर ठीक है, वो मुद्दा नहीं है। यार पता नहीं, कुछ बहुत मतलब थोड़े दिन से अजीब अजीब सा लग रहा है थोड़ा। फीलिंग ऑफ रिग्रेट मे बी, आई डोंट नो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है बट तुम उसे अचीव नहीं कर पा रहे हो, तुम उस हद तक काम नहीं कर पा रहे हो, तो इट हर्ट एट दैट टाइम। और जब शाम हो जाती है, ऐसे सूरज ढल जाता है, तब बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है ऐसे छत पे बैठ के, तो खासकर इस पोजीशन में कि ब्रो लाइफ में बहुत कुछ हो सकता था, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। बट पता नहीं, मेरा पढ़ने का भी, मैं पढ़ती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। इट ऑल सक्स। मौसम इतना ख़राब है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि वैसे ही मेरा जीना हराम हो जाता है। एंड दूसरी चीज़, आज सोच रहे हैं कि हम थोड़ा ऑल नाइटर रख लें, क्योंकि बहुत दिन से नहीं पढ़ा है तो आदत नहीं है पढ़ने की थी। एंड आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल चल रहा है मेरा, उस दिन से ही जिस दिन मैंने सोचा था वाओ अब तो मैं डमी लेके नीट क्रैक करूँगी, कुछ नहीं हुआ मेरा। हियर आई एम टॉकिंग टू यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट ठीक है, लाइफ सक्स मैन, लाइफ सक्स। इवन दो आई ऑल्सो सक्स। मेरे बाल में कंघी नहीं हो पा रही है 2 दिन से, अभी करती हूँ जाके, रुको। बाकी लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। तो यार फिर रात को मैंने 10 बजे अपनी ऑल नाइटर पुल करनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा था मैं एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर देख लूँगी जो कि 5 साढ़े 5 घंटे का था, और मेरे को लगा था वो ख़त्म भी हो जाएगा। मैं इतनी समझदार हूँ, क्या करूँ। फिर भाई मेरे को एक समझ नहीं आता कि मैं बैठ के पढ़ाई करती हूँ, मैं ऐसे लेटने की पोजीशन पे कैसे पहुँच जाती हूँ, और लेट हो गए तो फिर नींद आती है। तो इसलिए 11:30 के आसपास मैं ख़त्म हो चुकी थी कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे। मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठी भी, फिर मैं दोबारा सो गई। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मैंने दिन में अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। अब बारी थी PYQ की, क्योंकि वही दिखाते एग्जाम का असली पैटर्न, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कितनी डेप्थ में पढ़ना है। नीट टॉपर्स डोंट गेस, दे प्रिपेयर विद दिशा 38 चैप्टर वाइज PYQ बुक। दिशा पब्लिकेशन लेकर आई है आपके लिए स्मार्ट कोडिंग एंड स्टिकर सिस्टम। इसमें हर क्वेश्चन के सामने एक बॉक्स दिया गया है जिस पर बुक के लास्ट में दिए गए स्टिकर्स को आप लगाकर अपनी तैयारी को पहले से बेटर कर सकते हैं। क्वेश्चन को डिफिकल्ट, एवरेज और इजी के रूप में मार्क कर सकते हैं, ताकि रिवीजन के वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो। फोकस करो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। हर चैप्टर में आपको मिलेगा ट्रेंड एनालाइज का ब्रेकडाउन, कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं और क्या टॉपिक स्किप किया जा सकता है। इसमें NCERT पेज लोकेटर भी है टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ईच क्वेश्चन, एंड बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हैव 100% डिटेल सोल्यूशन। इंक्लूड्स ऑल 49 पेपर्स फ्रॉम रेगुलर टू स्पेशल एग्जाम्स। क्वेश्चन आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 2025 बैक टू 1988, so student can start with the most recent and relevant first question. With over 1600 plus milestone problems, this book is a must have for serious NEET aspirant। तैयारी नहीं, तैयारी का तरीका बदलिए। नीट क्रैक करना है तो स्मार्ट प्रेप विद दिशा 38 नीट PYQ बुक। You can use the given link in description and purchase this book for yourself। फिर थोड़े PYQ सॉल्व करने के बाद मैं दोबारा बैठ गई पढ़ने। मैं यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रही थी। मेरे को चैप्टर वाप्टर तो याद नहीं है मैं कौन सा पढ़ रही थी, बट मैंने 4-5 चैप्टर यहाँ बैठ के पढ़ लिए थे अच्छे से, क्योंकि यार थक भी गई थी टू बी ऑनेस्ट में, क्योंकि लेक्चर भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, फिर PYQ भी करे तो इतने ज़्यादा चैप्टर मुझसे हो नहीं पाए। बेसिकली रिवाइज ही करना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था, तो मैं बैठ के बस वही यही कर रही थी। एंड डे 2 मतलब डे 2 भी नहीं है, डे 3 भी नहीं हुई, तो डे भी नहीं यार टू बी ऑनेस्ट कौन सा डे है। बट मेरे को ऐसा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा अजीब सा कि व्हाट इफ़ मेरा ये पेपर भी क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे अब। और तुम बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं आगे क्या करूँगी। अभी मैंने आगे का तो टू बी ऑनेस्ट सोचा नहीं है, बट अगर मुझे कॉलेज मिल जाता तब भी आई माइट टेक अ पार्शियल ड्रॉप फॉर नीट 2026, क्योंकि यार नीट का कोई भरोसा नहीं है अगर मैं फुल ड्रॉप लेके भी तैयारी करूं, क्योंकि तुम्हें अब पता चला होगा रिसेंट भी कुछ नीट में स्कैम वैम हो गया है। रिजल्ट पे ब्रेक तो लगा ही था, बट कल भी न्यूज़ आई थी कि बिहार में कुछ पेपर सेटर वेटर बिठा रखे हैं। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ, बट अगेन कोई भरोसा नहीं है। और ऑल्सो एक बात बोलनी थी कि लाइफ में कुछ लोग होते हैं, तुम कितने भी नंबर ले आओ, कितना भी कुछ कर लो, तुम्हें नीचे गिरा ही देंगे। ये मेरे तुम लगे मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन वाले टॉक्स नहीं। दिस इज़ ऑल फॉर ऑल ऑफ अस। लाइफ ऐसी ही है, कुछ ऊपर नीचे, बुरी अच्छी। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बट नो 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 ब्रदर, तुम 90% लाओगे, कहेंगे उसके 94 आए। किसी के 94 आए, उसको कहेंगे वो 98 लाए हैं। किसी के 70 आएंगे, उसके माँ बाप बोलेंगे अरे वाह सही है भाई 70 तो आए। इट्स ऑल मैटर ऑफ परसेप्शन आई गेस। बट ठीक है, मुझे नहीं पता मैं बीच में ऐसे पागलों वाली बातें क्यों करने लग जाती हूँ, बट मुझे पसंद है ऐसे ही थोड़ा। अभी मैं बॉटनी पढ़ूँगी। सो दिस वॉज अनदर डे। यहाँ पे बैठ के अभी मैंने तुम्हें बताया कि मैं बॉटनी पढ़ी थी। मैं कुछ
कुछ भी बातें करने लग जाती हूँ कभी कभार, उसका मुझे ध्यान नहीं रहता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। बट यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ाई कर रही थी। मेरा मेजरली बायोलॉजी ऑलमोस्ट हो गया, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स है जो कि मैं अभी आगे वीडियो में वही पढ़ने जाऊँगी, तुम देख लेना आगे। बाकी मेरे को फिज़िक्स और ऑर्गेनिक मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पूरी ऑर्गेनिक ढंग से करूँ। 11th की करके जा रही हूँ और 12th की तो नहीं हो पाएगी मेरी। बट फिज़िक्स का मैराथन कुछ देख के जाऊँगी मैं पेपर से पहले, होपफुली देखते हैं क्या करना है। यार ऑल्सो तुम मुझे अपना बताओ कि तुम लोगों का CUT एंड कैसा कैसा जा रहा है। अभी JEE एडवांस हुआ है तो उसका क्या क्या रिजल्ट आया है। और मुझे पेपर से पहले बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि बहुत कम ही डे बचा है। अभी मैं जब ये व्लॉग डालूंगी तब तक तो 4-5 दिन ही बचेंगे, बट कोई ना यार। सो दिस मच फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप तुम्हें अच्छा लगा। मुझे पता है कि मैंने मतलब बहुत दिनों की क्लिप्स सारी मैंने बना के रख रखी थी और प्रॉपर एक वॉइस ओवर वाला आज का व्लॉग मैंने बना दिया। एंड तो मुझे पता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी तो मैं जाऊंगी बायोलॉजी का 12 घंटे, बायोलॉजी का नहीं है मतलब फुल सिलेबस का 12 घंटे का मैराथन है, मैं उसे देखने जा रही हूँ। एंड जस्ट विश मी लक यार, मेरा 1 तारीख का पेपर है। आई रियली होप हम सबको कॉलेज मिल जाए। लेट मी नो कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा CUT एंड ऑल कैसा गया। तब तक ले सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।